उनके लिए प्यार नहीं है तो नफरत भी नहीं है, बस 50-50 वाला एवरेज। हाँ ठीक है, एवरेज है ना। हाँ। अच्छा, इंडस्ट्री में रितेश पांडे जी किसको कॉम्पिटिटर मानते हैं, या फिर रितेश पांडे जी को क्या लगता है कि हाँ मैं इनसे कंपटीशन कर? देखिए क्या रितेश पांडे जी ने नोटिस किया, कौन सही कौन गलत? पवन भैया कहते हैं कि मेरा खेसारी कॉम्पिटिटर नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, भगवान करे और आगे जाए, मुझसे भी आगे जाए, लेकिन इतनी अच्छी सोच है। लेकिन खेसारी जी वही बोलते हैं कि मेरा भी कंपटीशन उनसे नहीं है, क्योंकि उनको गायकी के सिवा और आता ही क्या है, बस लॉस। देखिए पवन भैया का बड़प्पन है, पवन भैया का बड़प्पन है। हम भी जब पहली बार मुंबई गए थे तो पवन भैया ही हमको बुला के बोले थे कि बाबू कोई दिक्कत होगा मुंबई में तो तुम बताना हमको। तो ये बड़प्पन होता है, और जो उन्होंने बोला वो उनका भी बड़प्पन है, इस बात में भी बड़प्पन है कि वो हमारे छोटे भाई हैं, उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। और देखिए पवन भैया को कितने लोग चाहते हैं, ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। अब दर्शकों का हुजूम जहाँ लगता है इसलिए आप भी बीच में कभी कभी लाया जाते थे पहले नहीं, जहाँ पे मुझे थोड़ा गलत लगता है उसमें बचपना भी था। जिस प्रकार से उम्र बढ़ती है लोगों की, सोच में गंभीरता, धैर्य आ जाता है। चलिए, सबको नमस्कार, मैं आपका भाई शुभम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। इस समय हम लोग नवाबों के शहर लखनऊ में हैं, और लोग कहते भी हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, और एक बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे साथ बैठा हुआ है, भोजपुरी के रॉक स्टार सुपरस्टार रितेश पांडे भैया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, कैसे हैं भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़िया? बताइए। मैं भी बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। इवेंट में पूरा धूम मचाया हमने, इवेंट बहुत अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, मज़ा आया। इवेंट के बाद हम लोग थोड़ा सा रूम में बैठे हैं तो सोचे कि कुछ बातचीत भी हो जाए। गाना आया है, बहुत बड़ा गाना आया है, कमरिए किस, सूर्या प्रोडक्शन हाउस से इस चैनल से गाना है। क्या कहेंगे, कैसा इवेंट रहा, क्या कुछ इवेंट बहुत अच्छा रहा, और जिन्होंने भी गाना बनाया है ये प्रियांशु सिंह जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और सूरज ने गाना लिखा है। और इस गाने में आर्यन जी का बहुत बड़ा, उन्हीं का गाना ही है, बहुत बड़ा योगदान छोटन का और बड़े भैया पंकज भैया का है। तो सबके सहयोग से, और अब शूटिंगवा दिल्ली के लिए है प्रियांशु ना, प्रिंस प्रियदर्शी जी, हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा वीडियो किया है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 कैमरे लगे थे, बड़ा सा सेट था, बहुत सारा कोरस था, बीच में रितेश पांडे जी रॉक स्टार रॉक कर रहे थे, कुछ माहौल सा बन गया था वहाँ पे दिल्ली में। वो एक्सपीरियंस क्या कहेंगे? माहौल का एक्सपीरियंस तो कहिए कि इतना मज़ा आया ये शूटिंग करके, इतना मज़ा आया। थोड़ा सा बाधा भी आई इसके शूटिंग में। हम लोग गए सेट पे और अब बारिश होने लगा, और कम से कम 3-3.5 घंटा हम लोग बैठे रह गए, फिर 1-2 घंटा पानी सूखने में ग्राउंड का लगा। लेकिन फिर जब माहौल बना ना गुरु, तो गर्दा हो गया। कहीं ना कहीं बारिश गुड सिग्नल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग के काम कर रहे हैं, बारिश हो जाए तो पूर्वजों ने कहा है कि अगर कोई शुभ काम आप करने जा रहे हैं और बारिश हो रहा है तो ये शुभ माना जाता है। अच्छा, एक सवाल, मैक्सिमम सवाल लोग पूछते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में हालांकि चेक करता रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरा काम है, चेक करता हूँ कमेंट सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, चाहे आपके पोस्ट पे भी चेक करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि रितेश पांडे ओझल से हो गए थे, गायब से हो गए थे, कहाँ थे? असल में ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक फिल्म थी भ्रष्टाचार, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में गई है, बहुत जल्द आएगी भी आप लोग के बीच में। उसकी शूटिंग हम कर रहे थे चुनार में, चुनार का पहाड़ी में, और वहाँ स्टंट करते समय ना मेरा पैर का लिगामेंट और ACL वो दोनों चला गया, तो इस पैर का सर्जरी करना पड़ा। यही मेदांता लखनऊ में हम लोगों ने सर्जरी कराया, और लगभग 6 महीने मैंने मतलब कंटिन्यू डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों के प्यार और ईश्वर की कृपा की वजह से आज बैठे हैं। अभी भी डॉक्टर ने कहा है कि जो भी आप काम करें थोड़ा एहतियात बरत के करें, लगभग 2 से 3 महीना अभी और 100% सही होने में इसको लगेंगे। लेकिन आप जो हमारी भगवान स्वरूपी जनता है भोजपुरी की, उनके आशीर्वाद और लाखों लोगों की दुआओं की वजह से बहुत जल्दी हमने रिकवर किया। उस तरीके का रॉक फिर से कब दिखेगा रितेश पांडे? देखिए, आज तो दिख ही रहा है और आगे भी दिखेगा। आगे तो बहुत अच्छे गाने हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया जाएगा, शूट किया जाएगा और रिलीज किया जाएगा। अच्छा, जहाँ सपोर्टर है वहाँ पे हेटर्स भी होते हैं,
बिल्कुल होते हैं। हेटर्स होते हैं। अगर 100 लोग हैं उसमें 90 लोग आपका सपोर्ट करें तो 10 लोग ऐसे हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं। वैसे ही लोगों का बयान आता है कुछ सोशल मीडिया पर कि बे रितेश पांडे अब इनकर मार्केट खत्म बाकी अब इनकर मार्केट थोड़ी बा अब खत्म हो गए गायब हो गए, ऐसा ऐसा भी लोग बयान करते हैं। कहने वाले को क्या कह सकते हैं वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कुछ नहीं था, जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने इतना अचीव किया। आज तो ईश्वर की कृपा से, माँ की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से बहुत कुछ है, तो मैं कितना अचीव कर सकता हूँ। तो हिम्मत होना चाहिए। हाँ, मेरा थोड़ा समय ख़राब था, मैंने शारीरिक रूप से जो आदमी 6 महीना लेटा है बेड पे वो क्या कर सकता है। तो उसका अगर कोई मजाक उड़ा रहा है, उसका कोई कह रहा है, तो उसकी मानसिकता है, उसके लिए क्या कह सकते उन लोगों के लिए रितेश पांडे जी के दिल में कैसी जगह है? उनके लिए प्यार नहीं है तो नफरत भी नहीं है, बस 50-50 वाला एवरेज। हाँ ठीक है, एवरेज है ना? हाँ। अच्छा रितेश पांडे जी, एक सवाल, मैं इसको विवादित सवाल नहीं मानता, आप उम्मीद करेंगे आप भी नहीं मानेंगे। एक कंपटीशन का दौर बहुत चल रहा है इंडस्ट्री में। रितेश पांडे जी किसको कॉम्पिटिटर मानते हैं, या फिर रितेश पांडे जी को क्या लगता है कि हाँ मैं इनसे कंपटीशन कर? देखिए, हम शुरू से ही हमने किसी से अपना कंपटीशन किया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। हमने किसी से कंपटीशन नहीं किया। जो भी है, मैं जब इंडस्ट्री में आया तो सारे लोग हमसे सीनियर थे, जैसे पवन भैया, खेसारी जी, कल्लू जी भी हमसे, सिंगिंग इंडस्ट्री में कल्लू जी भी हमसे सीनियर है, अंकुश राजा जी भी हमसे सीनियर हैं सिंगिंग इंडस्ट्री में। वो लोग का एल्बम वगैरह आ चुका था। मैं उस समय क्लासिकल म्यूजिक सीखता था, लेकिन एल्बम की इंडस्ट्री में अंकुश राजा जी भी हमसे सीनियर हैं। तो हम तो आए बाद में, तो हमने सबसे सीखा और सबका धन्यवाद किया, और किसी से कोई कंपटीशन नहीं किया। किसी से कोई कंपटीशन नहीं किया। अच्छा, जो जूनियर कलाकार है, किसी कंपटीशन ना करने की वजह से ईश्वर भी देखता है ना, ईश्वर भी देखता है। मैंने किसी से कंपटीशन नहीं किया, तो आज हेलो कौन 1 बिलियन होने वाला है। सबसे बड़ा गाना की लिस्ट में हेलो कौन का नाम जुड़ चुका है। जो पवन भैया से जूनियर हैं या खेसारी भैया से जूनियर हैं, उन सिंगरों का ये भी कहना है कि इन दोनों के विवाद के चक्कर में हम लोगों का गाना दब जाता है, फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब खोलो तो सिर्फ पवन खेसारी। इसमें क्या कहना चाहिए? ऐसा पॉडकास्ट देखा? हाँ, पॉडकास्ट मैंने थोड़ा क्लिप देखा, छोटा क्लिप देखा, और ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, फ़र्क तो पड़ता है। अगर देखिए दम है, गाना अच्छा है, तो वो चलेगा ही। आप आज तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले गाने चलाने के लिए इतने मेहनत करने पड़ते थे। हम लोग सीडी लेके, डीवीडी लेके दुकाने घूमते थे कि भैया रख लीजिए, मेरा बेच दीजिएगा, तब पैसा हमको दीजिएगा। आज तो इतना आसान हो गया सब कुछ। गाना बनाइए, शूट करिए और यूट्यूब पे डाल दीजिए, कहीं आपको घूमना नहीं ना है। तो अब तो स्ट्रगल बहुत कम हो गया है, पहले की अपेक्षा पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। तो जो करना चाहते हैं इस क्षेत्र में अच्छा, तो वो बस हिम्मत बनाए रखें, और धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। धैर्य बनाए रखें और अपना मेहनत जारी रखें। बस बोलने वाले तो देखिए ऐसा बोलते हैं कि आपका दिल ही टूट जाएगा कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन उस समय आपका जो धैर्य रहेगा वही आपका काम आएगा और आपको आगे लेके जाएगा। अगला सवाल, अब रितेश पांडे जी इंडस्ट्री से, इसलिए पूछना तो जायज़ बनता है। लोग भले इसको विवादित सवाल कहे चाहे कुछ भी कहें। पॉडकास्ट आपने देखा, दोनों का पॉडकास्ट देखा, पवन भैया का छोटा क्लिप देखा मैं। हाँ, क्या रितेश पांडे जी ने नोटिस किया, कौन सही कौन गलत? पवन भैया कहते हैं कि मेरा खेसारी कॉम्पिटिटर नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, भगवान करे और आगे जाए, मुझसे भी आगे जाए। लेकिन इतनी अच्छी सोच है। लेकिन खेसारी जी वहीं बोलते हैं कि मेरा भी कॉम्पिटिशन उनसे नहीं है, क्योंकि उनको गायकी के सिवा और आता ही क्या है। बस ये उन्होंने बोला। आपने क्या नोटिस किया, कौन सही कौन गलत? इससे हमारे इंडस्ट्री में लॉस। देखिए, पवन भैया का बड़प्पन है, पवन भैया का बड़प्पन है। हम भी जब पहली बार मुंबई गए थे तो पवन भैया ही हमको बुला के बोले थे कि बाबू कोई दिक्कत होगा मुंबई में तो तुम बताना हमको। तो ये बड़प्पन होता है, और जो उन्होंने बोला वो उनका भी बड़प्पन है। इस बात में भी बड़प्पन है कि वो हमारे छोटे भाई हैं, उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। और जब खेसारी जी भी कह रहे हैं कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसमें बुराई क्या है?
जैसे मैं भी तो बोला हूँ कि हम किसी से अपना कंपटीशन नहीं मानते हैं, बिल्कुल। तो ये कहने में कोई बुराई है नहीं। भैया मतलब सामने से कहना कि कंपटीशन नहीं है क्योंकि गायकी छोड़ के कुछ नहीं आता। अभी सूर्यवंशम फिल्म 4th वीक में घुस चुकी है, शायद एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। ये बहुत दिनों के बाद सूर्यवंशम जैसी एक फिल्म चल रही है भोजपुरी के लिए। ये भोजपुरी फिल्म जगत के लिए बहुत अच्छा है, भोजपुरी फिल्म जगत के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए पवन भैया को कितने लोग चाहते हैं, ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। अब दर्शकों का हुजूम जहाँ लगता है, खेसारी जी के लिए भी लगता है भाई, हमारे इंडस्ट्री के, ये तो फैक्ट है, हमारे इंडस्ट्री के धरोहर हैं ये लोग। हाँ लेकिन छीटाकशी करने से बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल बचना चाहिए छीटाकशी करने। लास्ट सवाल यही करूँगा कि क्या ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे फेसबुक पे हो रहा है जो भी, इससे अपनी इंडस्ट्री को लॉस है? देखिए कुछ लॉस नहीं है, जहाँ 4 गो बर्तन रहते हैं थोड़ा बहुत बचते हैं। हाँ, और इससे देखिए क्या है ना कि माहौल गर्म रहता है, माहौल गर्म रहता है। और देखिए मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, माहौल गर्म रहता है। और जो हमारे भाई जो न्यूज़ वगैरह बनाते हैं उनका रोजी रोटी चलता है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिए, मैं कई बार अभी तो ये क्या विवाद है, हाँ कोई विवाद नहीं है, अभी क्या है छोटा बड़ा बयान वाला विवाद। मैं बड़ा बड़ा बयान देखा हूँ और मैं वहीं मौजूद रहा हूँ जब पवन भैया और खेसारी जी कितना भी बड़े बड़े विवाद के बाद मिलते हैं तो गले मिलते हैं। तो और आपस में लड़ने वाले दर्शक लड़ रहे हैं, वो लोग गले मिल रहे हैं जब मिल रहे हैं तो ये सब बात, हाँ ये सब होते रहना चाहिए, जो होता है ठीक होता है। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है इसलिए आप भी बीच में कभी कभी लाया जाते थे पहले नहीं देख, जहाँ पे मुझे थोड़ा गलत लगता है उसमें बचपना भी था। जिस प्रकार से उम्र बढ़ती है लोगों की सोच में गंभीरता धैर्य आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिन पे हम बोल सकते हैं, और लेकिन हम थोड़ा अवॉइड करते हैं बोलना। अब बहुत चीज़ें बुरी भी लगती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब गवैया, अरे तो गवैया नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर चुकी थी, फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। बड़े भैया मनोज तिवारी जी वो गवैया ही थे जो आके इंडस्ट्री को फिर से खड़ा किए, पौधा बनाए और आज विशाल वृक्ष है। तो गवैया ऐसा क्या। चलिए लास्ट में जाते जाते गाना हो जाए आज वाला, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। कमरिया पर केस नाम है गाने का, और आप सब लोग सुनिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, हमारा दावा है। आपका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा, आप सुनिए कमरिया पे केस। सूर्या प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पे है ये, और भाई हमारे आर्यन जी इसके प्रोड्यूसर हैं, बहुत मेहनती हमारे भाई हैं। मैं उस भाई को बहुत प्यार करता हूँ, हमारा प्यारा भाई प्रियांशु, जो अरे लव यार प्रियांशु, अगर देखना आप इसको वीडियो को तो भाई मेरे लव यू। बहुत अच्छा गाना, और प्रियांशु ने और भी बहुत अच्छे हम लोगों ने पटना गए थे तो बनाए हैं, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में है। कि जब जब नाचेलू गोली चलिए जाला, जब जब नाचेलू गोली चलिए जाला, रंगदारन में मची खला बलिए जाला, कमर तोहार एक नंबर के जान, कतना के मर्डर क के आइल बा, तो इहे कमरिया पर किस कतना लिखाइल बा। क्या बात है। असल में ये लाइन शिल्पी राज जी का है, लेकिन मैंने गा दिया आप लोगों के लिए। आप लोग सुनिए, कमरिया पे केस गाने का नाम है, और खूब ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। खूब सुनिए, खूब सारे रील्स बनाइए, और रितेश भैया को टैग करिए, ये भी ज़रूर देखेंगे। हाँ, मैं टैग, आप हमें रील बनाइए, टैग करिए, और मैं उसको स्टोरी पे शेयर करूँगा। क्या बात है। चलिए फटाफट जाइए, रील्स बनाने में जुट जाइए।